श्री वृक्ष लक्षणो लक्षण्य शुभ लक्षण निरक्ष पुंडरीकाक्ष पुष्कल पुष्करेक्षण। आप श्री वृक्ष लक्षण लक्षण्य शुभ लक्षण निरक्ष पुंडरीकाक्ष पुष्कल और पुष्करेक्षण है। श्री वृक्ष लक्षण, श्री वृक्ष अर्थात अशोक वृक्ष चिन्ह है जिनका, उन्हें श्री वृक्ष लक्षण कहते हैं। गंधकुटी के शिखर पर अशोक वृक्ष का स्कंद है, उस कारण भक्त जीवों को भगवान दूर से ही दिखाई देते हैं, अतः श्री वृक्ष को लक्षण कहा गया है। श्लक्ष्ण, जो नित्य अनंत ज्ञानादि श्रेष्ठ लक्ष्मी से आलिंगित हैं, उन्हें श्लक्ष्ण कहते हैं। लक्षण्य, जो 1008 लक्षणों से युक्त हैं, उन्हें लक्षण्य कहते हैं। शुभ लक्षण, जिनके शरीर पर 1008 शुभ लक्षण पाए जाते हैं, उन्हें शुभ लक्षण कहते हैं। निरक्ष, जो इंद्रियों से रहित हैं, उन्हें निरक्ष कहते हैं। पुंडरीकाक्ष, लाल कमल को पुंडरीक कहते, जिनकी आंखें लाल कमल के समान है, उन्हें पुंडरीकाक्ष कहते हैं। पुष्कल, जो परिपूर्ण है, उन्हें पुष्कल कहते हैं। पुष्करेक्षण, लाल कमल को पुष्कर कहते, जिनकी आंखें लाल कमल के समान हैं, उन्हें पुष्करेक्षण कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। सिद्धिद सिद्ध संकल्प सिद्धात्मा सिद्ध साधन बुद्ध बोध्यो महाबोधिर वर्धमानो महर्धिक। आप सिद्धिद, सिद्ध संकल्प, सिद्धात्मा, सिद्ध शासन, बुद्ध बोध्य, महाबोधि, वर्धमान और महर्दिक हैं। सिद्धिद, जो सिद्धियों के प्रदाता है, उन्हें सिद्धिद कहते हैं। भगवान की भक्ति करने से भक्तों के समस्त अभिलषित सिद्ध होते हैं, अतः भगवान को सिद्धिद कहते हैं। सिद्ध संकल्प, जिनके समस्त संकल्प अर्थात मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें सिद्ध संकल्प कहते हैं। सिद्धात्मा, जिनकी आत्मा सिद्ध लोक को अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर चुकी है, उन्हें सिद्धात्मा कहते हैं। जो 3 लोक में सिद्ध अर्थात प्रसिद्ध हैं, उन्हें सिद्धात्मा कहते हैं। सिद्ध शासन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मोक्ष के साधन हैं। जिनके ये साधन पूर्ण हो चुके, उन्हें सिद्ध साधन कहते हैं। जिनके अनंत ज्ञानादि गुण रूपी सेना सिद्ध अर्थात तत्पर है, उन्हें सिद्ध साधन कहते हैं। बुद्ध बोध्य, जो जानने योग्य सभी पदार्थों को जान चुके हैं, उन्हें बुद्ध बोध्य कहते हैं। महाबोधि, बोधि शब्द से सम्यक ज्ञान और रत्नत्रय, ये 2 अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। जो सर्वश्रेष्ठ रत्नत्रय से युक्त हैं, उन्हें महाबोधि कहते हैं। जो केवल ज्ञान रूपी महान बोधि से संपन्न है, उन्हें महाबोधि कहते हैं। वर्धमान, जो ज्ञान मान पूजादि गुणों के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो चुके हैं, उन्हें वर्धमान कहते हैं। महर्धिक, जो महान रिद्धि से संपन्न है, उन्हें महर्धिक कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। वेदांगो वेद विद्वेद्यो जात रूपो विदाम्बरः वेद वेद्य स्वसंवेद्यो विवेदो वदताम्बरः। आप वेदांग, वेदविद, वेद्य, जात रूप, विदाम्बर, वेद वेद्य, स्वसंवेद्य, विवेद और वदताम्बर हैं।
वेदांग, वेद अर्थात सम्यक ज्ञानी जिनका अंग अर्थात शरीर है उन्हें वेदांग कहते हैं। वेद अर्थात ज्ञान को प्राप्त करने का अंग अर्थात उपाय जिनसे प्राप्त होता है उन्हें वेदांग कहते हैं। वेदविद, जो वेद को अर्थात जैनागम को जानते हैं उन्हें वेदविद कहते हैं। जो वेदों को अर्थात स्त्रीवेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद को जानते हैं उन्हें वेदविद कहते हैं। वेद्य, जो जानने योग्य है उन्हें वेद्य कहते हैं। जात रूप, जो उत्पन्न हुए बालक के समान दिगंबर रूप के धारक हैं उन्हें जात रूप कहते हैं। सद्य उत्पन्न हुए बालक के समान जिनका रूप अर्थात स्वभाव है उन्हें जात रूप कहते हैं। विदाम्बर, जो विद्वानों में श्रेष्ठ हैं उन्हें विदाम्बर कहते हैं। वेद वेद्य, जो वेद अर्थात श्रुत ज्ञान के द्वारा जानने योग्य हैं उन्हें वेद वेद्य कहते हैं, अथवा जो वेद अर्थात भेद विज्ञान के द्वारा ही जाने जाते हैं उन्हें वेद वेद्य कहते हैं। स्वसंवेद्य, जो अपनी आत्मा के माध्यम से भली भांति जाने जाते हैं अर्थात इंद्रियादिकों के द्वारा नहीं जाने जाते उन्हें स्वसंवेद्य कहते हैं। विवेद, जो विशिष्ट वेद अर्थात ज्ञान के धारक हैं उन्हें विवेद कहते हैं। जो विशिष्ट वेद अर्थात पुरुष वेद को धारण करते हैं उन्हें विवेद कहते हैं। वदतांवर, जो बोलने वालों वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं उन्हें वदतांवर कहते। संसार भर में जितने भी वस्तु विवेचक हैं उनमें भगवान के वचन ही युक्ति और आगम से अबाधित सिद्ध होते, अतः वे ही वदतांवर है। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। अनादि निधनो व्यक्तो व्यक्तवाग व्यक्त शासनः युगादिकृत युगाधारो युगादिर जगदादिजः। आप अनादि निधन, अवक्त, वक्तवाक, व्यक्त शासन, युगादिकृत, युगाधार, युगादि और जगदादिज है। अनादि निधन, जिनका आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं होता उन्हें अनादि निधन कहते हैं। अव्यक्त, जिनके स्वरूप को वचनों के द्वारा पूर्ण रूप से प्रकट करना संभव नहीं है उन्हें अव्यक्त कहते हैं। अदन अनादि निधनो व्यक्तो, ऐसी संधि करने पर व्यक्त यह नाम प्राप्त होता है। जिनका स्वरूप ज्ञान के द्वारा प्रकट होता है उन्हें व्यक्त कहते हैं। व्यक्त वाक, जिनकी वाणी प्रकट है उन्हें व्यक्त वाक कहते हैं। भगवान के समो शरण में नरक गति के जीवों को छोड़कर शेष 3 गतियों के जीव भगवान की वाणी को अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं, अतः भगवान को स्पष्ट वाक कहना उचित ही है। व्यक्त शासन, जिनके शासन का निर्दोषत्व संपूर्ण लोक में प्रकट है उन्हें व्यक्त शासन कहते हैं। युगादिकृत, जो युग का आरंभ करने वाले हैं उन्हें युगादिकृत कहते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर अपने समय में धर्म रूपी युग का आरंभ करते हैं। युगाधार, जो युग के आधार हैं उन्हें युगाधार कहते हैं। अपने युग में हुए समस्त जीवों को आधार देने वाले होने से भगवान युगाधार ही हैं। युगादि, जो युग के आरंभ में हुए हैं उन्हें युगादि कहते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर से उनका शासन काल आरंभ होता है। अपने अपने शासन युग में आदि होने से भगवान को युगादि कहा जाता है। जगदादिज, जो जगत के आदि में उत्पन्न हुए उन्हें जगदादिज कहते हैं। तीर्थंकर का अर्थ ही धर्मलोक के निर्माता है। अपने अपने लोक में वे आदि पुरुष होते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा
नमस्कार हो। अतीन्द्रोतीन्द्रियोधीन्द्रो महेन्द्रोतीन्द्रियार्थदृक् अनिन्द्रियोऽहमिन्द्रार्चो महेंद्र महितो महान। आप अतीन्द्र, अतीन्द्रिय, धीन्द्र, महेंद्र, अतीन्द्रियार्थ दृक्, अनिंद्रिय, अहमिंद्रार्च, महेंद्र महित और महान है। अतीन्द्र जो अतिशय रूप से इंद्र है उन्हें अतीन्द्र कहते हैं। अतीन्द्रिय जो इंद्रियों का अतिक्रमण कर चुके हैं उन्हें अतीन्द्रिय कहते। भगवान इंद्रिय ज्ञान से रहित है, उनका ज्ञान आत्म सापेक्ष होता है, अतः उन्हें अतीन्द्रिय कहना उचित ही है। धीन्द्र जो धी अर्थात बुद्धि के स्वामी हैं उन्हें धीन्द्र कहते हैं। महेंद्र जो सर्वश्रेष्ठ इंद्र है उन्हें महेंद्र कहते हैं। अतीन्द्रियार्थ दृक् जो अतीन्द्रिय पदार्थों के भी दर्शक हैं उन्हें अतीन्द्रियार्थ दृक् कहते हैं। संसार में सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ इंद्रिय ज्ञान के विषय नहीं बनते। उन विषयों को भी जानने वाले होने से भगवान को अतीन्द्रियार्थ दृक् कहते हैं। अनिंद्रिय जो इंद्रियों से रहित है उन्हें अनिंद्रिय कहते हैं। अमिंद्रार्च 16 स्वर्ग के आगे 9 ग्रैवेक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान है। उनमें रहने वाले देवों में इंद्राधिकृत विभाग नहीं होता। वे देव अपने को इंद्र मानते, आगम में उन्हें अहमिंद्र कहते। जो उन अहमिंद्रों के द्वारा पूज्य है उन्हें अहमिंद्रार्च कहते हैं। महेंद्र महित जो महान इंद्रों के द्वारा पूजित है उन्हें महेंद्र महित कहते हैं। महान जो श्रेष्ठ है उनको महान कहते। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। उद्भव कारणम कर्ता पारगो भवतारकः अगाह्यो गहनम गुह्यम परार्घ्य परमेश्वरः। आप उद्भव, कारण, कर्ता, पारग, भवतारक, अगाह्य, गहन, गुह्य, परार्घ्य और परमेश्वर हैं। उद्भव जो उत अर्थात प्रधान भव के धारक है उन्हें उद्भव कहते हैं। जिनका भव उद अर्थात विनष्ट हो गया है उन्हें उद्भव कहते हैं। कारण जिससे कार्य की सिद्धि होती है उसे कारण कहते। जो मोक्ष रूप कार्य की सिद्धि कराते हैं उन्हें कारण कहते। भगवान धर्म रूप सृष्टि के भी कारण हैं। कर्ता जो शुद्ध भावों को करने वाले हैं उन्हें कर्ता कहते हैं। जो धर्म रूप सृष्टि का निर्माण करते हैं उन्हें कर्ता कहते हैं। पारग जो संसार के पार को प्राप्त कर चुके उन्हें पारक कहते हैं। जो लोकालोक के ज्ञेय पदार्थों के पार को अर्थात चरम रहस्य को ग अर्थात जानते हैं उन्हें पारग कहते हैं। भवतारक जो भव से पार कराने वाले हैं उन्हें भवतारक कहते हैं। उससे द्रव्य संसार, क्षेत्र संसार, काल संसार, भव संसार और भाव संसार रूप 5 प्रकार के संसार का ग्रहण करना चाहिए। जो उनसे पार कराते हैं उन्हें भवतारक कहते हैं। अगाह्य जिनके गुणों में अवगाहना करना संभव नहीं है उन अनंत गुणों के धारक जीव को अगाह्य कहते हैं। गहन जो अत्यंत रहस्यवान है उन्हें गहन कहते हैं। गुह्य जो इंद्रियों के अगोचर हैं उन्हें गुह्य कहते हैं। परार्घ्य जो उत्कृष्ट पद के धारक है उन्हें परार्घ्य कहते हैं। जिसका मूल्यांकन करना असंभव है उसे अर्घ्य कहते हैं। और पर शब्द का अर्थ श्रेष्ठ है। जो अनमोल भी है और श्रेष्ठ भी उन्हें परार्घ्य कहते हैं। परमेश्वर जो श्रेष्ठ ईश्वर है उन्हें परमेश्वर कहते हैं। जो अपने उत्कृष्ट ज्ञान के द्वारा इस संसार में सबसे अधिक समर्थ है
उन्हें परमेश्वर कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। अनंतर्दिरमेयर्दि रचिन्त्यर्दि समग्रधीः प्राग्र्य प्राग्रहरोभ्यग्र प्रत्यग्रोग्रिमोग्रजः। आप अनंतर्दि, अमेयर्दि, अचिंत्यर्दि, समग्रदि, प्राग्र्य, प्राग्रहर, अभ्यग्र, प्रत्यग्र, अग्र्य, अग्रिम और अग्रज है। अनंतर्दि तप के प्रभाव से प्राप्त होने वाले अतिशय विशेष को रिद्धि कहते हैं। जो अनंत रिद्धियों के धारक उन्हें अनंतर्धि कहते हैं। रुद्धि शब्द का अर्थ वैभव भी होता है। जो अनंत चतुष्टय रूप वैभव के धारक है उन्हें अनंतर्धि कहते हैं। अमेयर्धि जो अमर्यादित अर्थात असीमित रिद्धियों के धारक हैं उन्हें अमेयर्धि कहते हैं। रिद्धि शब्द का अर्थ वैभव भी होता है। जिनके ज्ञान दर्शन आदि वैभव की कोई सीमा नहीं है उन्हें अमेयर्धि कहते हैं। अचिंत्यर्धि विचार करने पर भी जिनकी रिद्धियों का अंत नहीं पाया जा सकता उन्हें अचिंत्यर्धि कहते हैं। समग्रधि जो संपूर्ण विद्या के धारक हैं उन्हें समग्रधि कहते। इस नाम के द्वारा भगवान के सर्व विद्या शरत्व गुण का ख्यापन किया गया है। प्राग्र्य जो सभी में प्रमुख है उन्हें प्राग्र्य कहते हैं। प्राग्रहर जो समस्त मांगलिक कार्यों में पहले स्मरण किए जाते हैं उन्हें प्राग्रहर कहते हैं। अभ्यग्र जो लोक के अग्रभाग के सन्मुख है उन्हें अभ्यग्र कहते हैं। प्रत्यग्र जो अतिशय नूतन है उन्हें प्रत्यग्र कहते। जो संसार के समस्त जीवों से विलक्षण है उन्हें प्रत्यग्र कहते हैं। अग्र्य जो प्रधान पद के धारक है उन्हें अग्र कहते हैं। अग्रिम जो सभी में अग्रसर है उन्हें अग्रिम कहते हैं। अग्रज जो सर्वप्रथम उत्पन्न हुए उन्हें अग्रज कहते हैं। भगवान अपने युग में सर्वप्रथम उत्पन्न होते हैं अतः वे अग्रज है। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। महातपा महातेजा महोदर्को महोदय महायशा महाधामा महासत्वो महाधृति। आप महातप, महातेज, महोदर्क, महोदय, महायश, महाधाम, महासत्व और महाधृति है। महातप जिनके सहयोग से आत्म विजय प्राप्त की जाती है उसे तप कहते। जिनका तप महान है उन्हें महातप कहते हैं। महातेज जिनका तेज महान है उन्हें महातेज कहते हैं। महोदर्क जिनका उदर्क अर्थात उत्तर फल महान है उन्हें महोदर्क कहते हैं। मोक्ष की प्राप्ति ही उत्तर फल है। महोदय जिनमें तीर्थंकर प्रकृति के समान महान पुण्य कर्म का उदय पाया जाता है उन्हें महोदय कहते हैं। महायश जिनका यश महान है उन्हें महायश कहते हैं। महाधाम जिनका धाम अर्थात तेज महान है उन्हें महाधाम कहते हैं। महासत्व जिनका सत्व अर्थात बल महान है उन्हें महासत्व कहते हैं। शब्द शास्त्रानुसार सत्व शब्द के आत्मभाव, द्रव्य, गुण, स्वभाव, व्यवसाय, जीव इत्यादि अनेक अर्थ है। इन सभी में जिनकी महानता सुप्रसिद्ध है उन्हें महासत्व कहते हैं। महाधृति धृति का अर्थ धैर्य है। जिनका धैर्य महान है उन्हें महाधृति कहते हैं। धृति शब्द का अर्थ संतोष भी है। जिनका संतोष अतिशय श्रेष्ठ है उन्हें महाधृति कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। महाधैर्यो महावीर्यो महासंपन्न महाबलः महाशक्तिर महाज्योतिर महाभूतिर महाद्युति। आप महाधैर्य, महावीर्य, महासंपत, महाबल, महाशक्ति, महाज्योति,
महाभूति और महाद्युति है। महाधैर्य, जिनका धैर्य महान है, अर्थात जो कभी आकुल व्याकुल नहीं होते, उन्हें महाधैर्य कहते हैं। महावीर, जिनका वीर्य महान है, उन्हें महावीर कहते हैं। अनंत वीर्य के धारक होने के कारण भगवान को महावीर कहना उचित ही है। महासंपत, जिनकी संपत्ति महान है, उन्हें महासंपत कहते हैं। भगवान के समोह शरण में जिस प्रकार की विभूति का अवस्थान होता है, वैसा वैभव संसार में कभी भी और कहीं भी नहीं पाया जाता। महाबल, जिनका बल महान है, उन्हें महाबल कहते हैं। अनंत शक्ति के धारक भगवान का महाबलत्व निर्बाध रूप से सिद्ध है। महाशक्ति, संस्कृत भाषा के कोश शास्त्र के अनुसार शक्ति शब्द के मंत्र, उत्साह, ज्ञान, मंत्र, प्रभुत्व, लक्ष्मी आदि अनेक अर्थ है। जिनकी शक्ति महान है, उन्हें महाशक्ति कहते हैं। महाज्योति, जिनकी ज्योति अर्थात ज्ञान महान है, उन्हें महाज्योति कहते हैं। इस संसार में महान ज्योति के विस्तारक होने के कारण भगवान को महाज्योति भी कहा जाता है। महाभूति, जिनकी भूति अर्थात वैभव महान है, उन्हें महाभूति कहते हैं। महाद्युति, इस संसार में जिनकी द्युति अर्थात कांति अतिशय महान है, उन्हें महाद्युति कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। महामतिर महानीतिर महाक्षांतिर महोदय, महाप्राज्ञो महाभागो महानंदो महाकवि। महामति, जिनकी मति अर्थात ज्ञान क्षयिक होने के कारण महान है, उन्हें महामति कहते हैं। महानीति, अन्य दर्शन शास्त्रियों की अपेक्षा जिनकी नीति अर्थात नयों की पद्धति महान है, उन्हें महानीति कहते हैं। महाक्षांति, जिनकी शांति अर्थात क्षमा पद्धति महान है, उन्हें महाक्षांति कहते हैं। किसी भी प्रकार की विपरीत स्थिति के आने पर भगवान अपने स्वभाव धर्म से च्युत नहीं होते, यही उनकी महाक्षांति है। महोदय, जिनकी दया अतिशय श्रेष्ठ है, उन्हें महोदय कहते हैं। एकेंद्रीय जीवों से पंचेंद्रिय पर्यंत के समस्त जीवों की रक्षा करने वाली होने से भगवान की दया महोदय ही है। महाप्राज्ञ, जो महान प्रज्ञावान है अर्थात केवल ज्ञानी है, उन्हें महाप्राज्ञ कहते हैं। महाभाग, इस संसार में जिनका भाग्य महान है, उन्हें महाभाग कहते हैं। भगवान इस संसारवर्ती समस्त भाग्यशाली जीवों से अधिक भाग्यवान है। महानंद, जो महान आनंद से संपन्न है, उन्हें महानंद कहते हैं। भगवान अनंत सुख नामक गुण से युक्त होते हैं, अतः उनका महानंद ये नाम सार्थक ही है। महाकवि, जो महान कवि है, उन्हें महाकवि कहते हैं। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। महा महा महाकीर्तिर महाकांतिर महावपुः महादानो महाज्ञानो महायोगो महागुणः। आप महाकीर्ति, महाकांति, महावपु, महादान, महाज्ञान, महायोग और महागुण है। महा, जिनका मह अर्थात तेज महान है, उन्हें महा कहते हैं। भगवान की परम कांति के समक्ष करोड़ों सूर्यों की साक्षात कांति भी फीकी पड़ जाती है। महाकीर्ति, जिनकी कीर्ति महान है, उन्हें महाकीर्ति कहते हैं। भगवान की कीर्ति संपूर्ण त्रिलोक में व्याप्त रहती है। महाकांति, जिनकी कांति महान है, उन्हें महाकांति कहते हैं। भगवान की कांति अतिशय मनोहर होती है। महावपु, जिनका शरीर अत्यंत विशाल है, उन्हें महावपु कहते हैं। भगवान आदिनाथ का शरीर 500 धनुष उन्नत था। शेष तीर्थंकरों के शरीर की ऊंचाई भी आज के मनुष्य से अधिक थी, अतः उन्हें महावपु कहना ही उचित है। महादान,
जिनका दान अतिशय महान है उन्हें महादान कहते हैं। संसारवर्ती समस्त जीवों को अभयदान देने के कारण भगवान का महादान यह नाम अत्यंत सार्थक है। महाज्ञान, जिनका ज्ञान अतिशय महान है उन्हें महाज्ञान कहते हैं। भगवान के ज्ञान में लोकालोक को ज्ञेय बनाने की सामर्थ्य है। महायोग, जिनका योग अतिशय महान है उन्हें महायोग कहते हैं। भगवान शुक्ल ध्यान रूपी महान ध्यान से संपन्न थे, ध्यान को योग कहते हैं, अतः भगवान को महायोग कहते हैं। महागुण, जिनके गुण अतिशय श्रेष्ठ हैं उन्हें महागुण कहते हैं। भगवान के समस्त गुण अपनी स्वाभाविक शुद्धता को प्राप्त है। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। महामहपति प्राप्त महाकल्याण पंचक महाप्रभुर्महाप्रातिर हार्याधीशो महेश्वर। आप महामहपति प्राप्त महाकल्याण पंचक महाप्रभु महाप्रातिहार्याधीश और महेश्वर है। महामहपति, मह का अर्थ पूजा है। 5 कल्याणकों की पूजा महान है क्योंकि उस प्रकार की पूजा संसार में अन्य किसी भी जीव की नहीं होती। जो उन पूजाओं को प्राप्त हुए हैं उन्हें महामहपति कहते हैं। प्राप्त महाकल्याण पंचक, जिनको 5 महाकल्याणक प्राप्त हुए हैं उन्हें प्राप्त महाकल्याणक पंचक कहते हैं। गर्भावतार, जन्माभिषेक, तप, ज्ञान और मोक्ष, ये 5 कल्याणक है जिन्हें भगवान ने प्राप्त किया है। महाप्रभु, जिनका प्रभुत्व श्रेष्ठ है उन्हें महाप्रभु कहते हैं। महाप्रातिहार्याधीश, जो महान प्रातिहार्यों के स्वामी हैं उन्हें महाप्रातिहार्याधीश कहते हैं। महेश्वर, जो श्रेष्ठ ईश्वर है उन्हें महेश्वर कहते हैं। मह शब्द का अर्थ पूजन है। पंच कल्याण रूप महानतम पूजन को प्राप्त होने से भगवान महेश्वर है। इन नामों के धारक आदिनाथ भगवान को मेरा नमस्कार हो। इति श्री वृक्षादि शतकम, इस प्रकार श्री वृक्षादि शतक पूर्ण हुआ। श्री वृक्षादिक नाम जपो तुम भक्ति भाव उर में ठानो, दुख मुक्ति हो जाती तत्क्षण मिलती शिव रमणी जानो। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, जिनवर को जो नित पूजे, पाता वह सब सौख्य जगत में, अष्ट कर्म उससे दूजे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं श्री श्री वृक्ष लक्षणादि शतनामाधीश्वराय श्री तीर्थंकर देवाय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा।